हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट बीएमएस। सो हम लोग ने अभी द्रव्याति विज्ञानीय अध्याय जो है वो स्टार्ट किया था, उसमें पृथ्वी महाभूत तक हो गया। अभी नेक्स्ट जो हमारा कारण द्रव्य है वो जल महाभूत है। ठीक है, तो जल महाभूत में सबसे पहले उसकी उत्पत्ति देखें। अगर हम लोग सबसे पहले उसका व्याख्या देखें जल महाभूत का, तो क्या होता है वो अपत्वाभि संबंधात जलः। ठीक है, तो अपत्व मतलब क्या होता है, जलत्व। जो जल है उसका जलत्व जाति से संबंध करके रहने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे संबंध मतलब ये कभी भी ना तो नाश होगा और ना तो उत्पन्न होगा, ये हमेशा इसमें ही जल में ही इसके गुण में जल में ही अपना स्थान लेकर के रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद हम लोग देखें तो जल का लक्षण जल महाभूत का, ये श्लोक देखें, शीत स्पर्श वत्य आपः। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जिस द्रव्य का शीत गुण हो, ठीक है, स्पर्श जो है जिसका शीत हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं, या तो उसे जल भी बोलते हैं। अभी उसके बाद नेक्स्ट देखें तो खर द्रव चल उष्णत्वम भोज अनिल तेजसाम। इसमें देखें तो आचार्य चरक के अनुसार जो है वो जल का कौन सा गुण है यहाँ पे, तो ये अपना जल का है द्रव। द्रव मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी। तो ये क्या है, अपना जल का गुण है। ये हो गया अपना, सबसे पहले हम लोग ने व्याख्या देखा, अपत्वाभि संबंधात जलः। तो कभी भी LAQ आया तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, कोई किसी का भी क्वेश्चन का आया तो सबसे पहले व्याख्या लिखेंगे, उसके बाद लक्षण लिखेंगे। लक्षण में शीत स्पर्श वत्य आप, जिसका स्पर्श शीत हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप। और ये चरक के अनुसार देखिए तो जो जल महाभूत है उसका गुण क्या है, द्रव। अब इसका एक और यहाँ पे हम लोग पॉइंट मेंशन करते हैं, क्या, पर्याय। ठीक है, तो पर्याय में हम लोग क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, और नीर, रस, ये सब हम लोग यहाँ पे पर्याय ले सकते हैं। अभी इसके जल महाभूत के हम लोग प्रकार देखने वाले हैं। तो जल महाभूत के प्रकार जो है, जल महाभूत को हम लोगों ने दो प्रकार में डिवाइड किया है, एक तो नित्य और एक अनित्य। नित्य जो ना तो प्रोड्यूस होता है और ना तो क्या होता है, विभाजन होता है इसका आगे। क्यों, क्योंकि ये क्या अपना नित्य है परमाणु रूप में, और परमाणु को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। ठीक है, और अनित्य जो नाश होता रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य रूप, और वो अस्थिर होता है। ठीक है, तो अभी जो अनित्य है उसको हम लोग ने फिर से 3 प्रकार में बांटा है, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। अगर हम लोग शरीर संज्ञक में देखें तो अयोनिज शरीर, जो कि किसी चीज़ से उत्पन्न नहीं हुआ है, वो क्या है, वरुण लोक, जो वरुण देवता है ना, उसके रिलेटेड यहाँ पे बताया हुआ है। फिर उसके बाद देखें तो इंद्रिय संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक में क्या है, अपना रसेंद्रिय। ठीक है, यहाँ पे देखें तो हम लोग को रसेंद्रिय मिलेगा। और विषय संज्ञक में देखें तो जितने भी अपने क्या आते हैं, शरीर मतलब कि नदी हो गया, और समुद्र हो गया, और तालाब हो गया, तो ये सब किस में आते हैं, विषय संज्ञक में आते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जल महाभूत की उत्पत्ति। तो उत्पत्ति जो है वो अलग अलग आचार्यों ने और अलग अलग दर्शन या तो शास्त्रों ने अलग अलग बताया। सांख्य दर्शन के अनुसार हम लोग ने देखा था महत, प्रकृति और पुरुष, उसके बाद महत, बुद्धि, अहंकार, फिर सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसके बाद अपना तन्मात्रा, और उसके बाद क्या होता है, पंचमहाभूत की उत्पत्ति। तो सांख्य दर्शन के अनुसार वैसा ही है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार हम लोग ने देखा था द्वैनिक और त्रयोनिक नुक, ऐसे करके उत्पत्ति होता है। फिर उसके बाद जो है पंचमहाभूत की उत्पत्ति होती है। फिर आयुर्वेद अनुसार देखें तो सांख्य दर्शन के अनुसार ही उन्होंने भी माना है। यहाँ पे सुश्रुत आचार्य ने क्या बताया, और चरक जी के अनुसार भी देखें तो हम लोग को सिर्फ जो प्रकृति और पुरुष है वहाँ पे अव्यक्त आएगा। वैसे अगर सुश्रुत के अनुसार देखें तो जल जो है ये सत्व और तम बहुल है। ठीक है, तो ये सत्व और तम गुण के अधिक के मात्रा में हम लोग
यहाँ पे हम लोग को बताया हुआ है, अगर हम लोग देखें एक उपनिषद के अनुसार तो क्या, तो जो अपना तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार देखें, अगर ये उपनिषद के अनुसार देखें तो हम लोग को जो आप महाभूत है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, अग्नि रूप, मतलब जो जल महाभूत है वो अग्नि से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार। वैसे अगर पृथ्वी महाभूत देखें, जो हमने लास्ट लेक्चर में नहीं देखा था, तो पृथ्वी महाभूत कैसे उत्पन्न होता है तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार, तो ये तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार देखें तो औदभीय मतलब जल से क्या होता है, पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। औदभीय मतलब जल। ठीक है, तो जल से क्या होता है, पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। अभी ये हो गया, ये अलग अलग आचार्य या तो अलग अलग उपनिषद में हम लोग को बताया हुआ सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखें, गुण ऑफ आप महाभूत। तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताया। इससे वाला जो पॉइंट था वो किस बेसिस पे था, वो उत्पत्ति का था। अब यहाँ क्या है, गुण है। तो तर्क संग्रह ने रस जो है वो विशेष गुण बताया हुआ है। सुश्रुताचार्य ने सत्व और तम जो है वो विशेष गुण बताए हुए हैं। उसके बाद भाव प्रकाश ने स्निग्ध ये विशेष गुण बताया हुआ है। चरक ने रस, शीत, स्निग्ध, पिच्छिन ये गुण विशेष बताए हुए हैं। और ये सब आप लोग नोटिस भी कर रहे होंगे कि जितने भी गुण हैं सबके सब आप महाभूत के ही हैं। वैशेषिक दर्शन ने रूप, रस और स्पर्श ये विशेष गुण बताए हुए हैं। तो प्रशस्त पाद के अनुसार देखें तो उन्होंने जल के जो गुण है वो रूप, रस, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, स्नेह, गुरुत्व और संस्कार, इतने गुण माने हैं। सबसे पहले क्या है, रूप। तो रूप क्या है, जल का आभास स्वर मतलब कि जो ल्यूमिनेंस। ठीक है, और शुक्लम मतलब क्या होगा, श्वेत। यहाँ पे हम लोग श्लोक भी देख सकते हैं। एक तो सबसे पहले क्या, अभा स्वर शुक्लम जलय। ठीक है, तो अभी जल हम लोग किसको बोलते हैं, तो अभा स्वर मतलब कि जिनके पास ल्यूमिनेंस जो भी शाइनिंग होगा वो प्रेजेंट हो, और शुक्लम श्वेत जो शाइन है वो वाटर के अंदर प्रेजेंट हो, पानी के अंदर, जल के अंदर प्रेजेंट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। और पानी का कैसा, श्वेत के अनुसार उसका रूप रहता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग रस देखें तो रस कौन सा रहता है इसमें जल महाभूत में, तो अपना मधुर रस रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्पर्श देखें तो उसका स्पर्श कैसा है, शीत स्पर्श है तेज आप महाभूत का। फिर उसके बाद अगर हम लोग संख्या देखें तो संख्या में कारण रूप और कार्य रूप। कारण रूप जो है वो परमाणु है और कार्य रूप जो है वो अनित्य है, मतलब अस्थिर है। फिर उसके बाद परिमाण देखें तो कारण रूप जो है वो परिमाण मतलब कि अणु मतलब छोटा परिमाण, और कार्य रूप देखें तो इसका क्या होता है, महत्व होता है। महत्व मतलब बुद्धि। ठीक है, अनुपरिमाण परिमाण देखा हम लोगों ने, कारण रूप क्या होता है, अनुपरिमाण मतलब कम। फिर उसके बाद कार्य रूप में महत आता है। पृथकत्व मतलब ये 8 कारण द्रव्यों से अलग है। वैसे ही संयोग और विभाग में देखें तो संयोग होने से क्या होता है, बारिश। अगर देखें तो क्या होता है, बादल से क्या होता है, बारिश होता है, तो वो क्या हो गया, इसका विभाजन हो गया। और वैसे ही जल जब इवापोरेट होकर के कंडेंसेशन प्रोसेस से जब वो बादल में वापस से जाता है तो उससे क्या होता है हम लोग का, वो क्या हुआ, अपना संयोग हुआ। वैसे परत्व मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। अपरत्व मतलब श्रेष्ठ नहीं है। तो परत्व जो जल है वो कौन सा परत्व, कौन सा श्रेष्ठ जल है, जो अपना अंतरिक्ष का जो जल है वो क्या है, अपना श्रेष्ठ जल है। और हंसोदक का भी जल हम लोगों ने देखा है, वो भी कैसा है, श्रेष्ठ जल है। वैसे अपरत्व देखें तो जो अपना नदी का प्रदूषित पानी होता है वो क्या है, अपना अपरत्व जल है। फिर उसके बाद एक और क्वालिटी देखें द्रवत्व का, तो हाँ, जो अपना आप महाभूत है उसमें द्रवत्व जो है
ये उसका गुण है। द्रवत्व मतलब क्या? पसरना, जैसे कि किसी भी चीज़ का पसरना। फिर उसके बाद देखें स्नेह। स्नेह मतलब क्या होता है कि कोई भी जो वस्तु फैला हुआ है उसको एकत्र करके लेके आने का काम जो है वो जल का ही है, आप महाभूत का ही है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, आटा जो अपना गूंथते हैं उसके बाद पीठ वो हो गया, माटी को एकत्र लाना हो या तो चूर्ण को एकत्र लाना, तो हम लोग किसका मदद लेते हैं? तो अपना आप महाभूत का ही लेते हैं। फिर आप महाभूत जो है वो गुरु भी होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था संयोग और विभाग में क्या होता है, कंडेंसेशन करके वो नीचे आता है पानी, और वो कैसा होता है? गुरु होता है। तो गुरुत्व भी अपना आप महाभूत का गुण है। फिर उसके बाद उस कार में क्या होता है कि गुरु जो है, गुरु के कारण उत्पन्न वेग हा संस्कार। जो गुरुत्व गुण है उसके कारण ही क्या होता है? एक वेग उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संस्कार बोलते हैं। उसके बाद देखिए जल की अवस्था, मतलब उसका पोजीशन क्या है? जल का अवस्था मतलब क्या था? पोजीशन। तो वो जो जल है उसकी 4 पोजीशन है। एक तो सबसे पहले अम्ब, जो कि अपना सूर्यमंडल के ऊपर के भाग में स्थित रहता है। मरीचि, जो अंतरिक्ष में स्थित होता है। और अ, मर, जो धरती के ऊपर स्थित होता है। और अप, जो पृथ्वी के भीतर स्थित होता है। तो ये क्या है? 4 जल की अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा है इसमें? सबसे पहले हम लोग ने व्याख्या देखा, उसके बाद लक्षण देखा, उसके बाद सृष्टि उत्पत्ति देखी। फिर सृष्टि उत्पत्ति होने के बाद प्रकार देखा था। फिर उसके बाद अलग अलग हम लोग ने आप महाभूत के गुण देखे, तो वो अलग अलग तर्क संग्रह जैसे कि अलग अलग आचार्यों ने बताया था वो सब देखा। उसके बाद प्रशस्त पाद के अनुसार हम लोग ने इसके आप महाभूत के गुण देखे। फिर वो देखने के बाद हम लोग ने देखा कि जो जल है उसकी 4 अवस्थाएं हो सकती हैं, मतलब 4 पोजीशन है। जैसे कि सबसे पहले अम्ब, जो कि सूर्यमंडल के ऊपर रहता है। उसके बाद है मरीचि, जो सूर्यमंडल के नीचे और जो अपना स्पेस है वहाँ पे रहते हैं। फिर उसके बाद मर, जो धरती पर स्थित है। और अप, जो पृथ्वी के नीचे स्थित है। ये हो गया। फिर उसके बाद इसमें एक और अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बचता है कि आयुर्वेद के अनुसार हम लोग का जल महाभूत और चिकित्सा का क्या, जल महाभूत जो है वो चिकित्सा करते समय क्या महत्व या तो क्या इम्पोर्टेंट बताता है। तो सबसे पहले जो हमारा पूरा शरीर है वो ऑलमोस्ट 70% ऑफ वाटर से ही बना हुआ है, और इसकी वजह से जो आप महाभूत है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो भी हमारा कोई भी अन्न बनाना है उसके लिए भी हम लोग को किसकी ज़रूरत है? तो आप महाभूत की ही ज़रूरत है। उसके बाद हमारा जो सबसे पहले धातु है, रस धातु, रक्त धातु, वो सब में भी क्या है? हमारा अपना आप महाभूत ही है। तो ऐसे करके अलग अलग हमारे आयुर्वेद में जल महाभूत का उपयोग होता रहता है चिकित्सा के दौरान। अभी नेक्स्ट जो अपना महाभूत है वो तेज महाभूत है। तेज मतलब क्या होता है? अग्नि। ठीक है, अब इसका व्याख्या देखिए। तेजत्व मतलब उसके अंदर तेज जो है ये गुण उसके तेजत्व अभिसंबंधात तेज, जो तेजत्व गुण है वो इसके संबंध में, मतलब कभी भी खत्म न होने वाला, नष्ट न होने वाला, उसके संबंध में होकर के रहता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तेज महाभूत बोलते हैं। फिर उसके बाद लक्षण देखिए। उष्ण स्पर्शवत्य तेज, जिसका स्पर्श क्या हो? उष्ण हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तेज बोलते हैं। अभी इसमें जो चरक के अनुसार अपना गुण है तेज का वो क्या है? तो उष्ण, ये गुण जो है वो तेज महाभूत का है। अगर वैशेषिक दर्शन के अनुसार देखें तो तेज और रूप जो है, तेजो रूपो स्पर्शवत तेज, जिसका तेज महाभूत कैसा है? जिसका रूप हो और उसका स्पर्श जो है वो क्या हो? उष्ण हो। वैसे ही द्रव्य को हम लोग क्या बोलते हैं? तेज बोलते हैं। अगर हम लोग देखें अभी तेज महाभूत, तो तेज महाभूत के भी प्रकार है। सबके मेनली ऐसे ही प्रकार आपको मिलेंगे, एक तो नित्य और अनित्य। नित्य में परमाणु और अनित्य में कार्यरूप। फिर से उसके 3 टाइप्स, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। और अगर हम लोग शरीर संज्ञक में देखें तो उसमें क्या आता है? अयोनिज में अपना आदित्य लोक। आदित्य मतलब क्या होता है? सूर्य। तो अपना यहाँ पे आदित्य लोक आता है। इंद्रिय में चक्षु इंद्रिय। ठीक है, उसके बाद विषय संज्ञक में क्या आता है? भौम, दिव्य, औदर्य, आकरज। औदर्य, आकरज। अभी भौम में क्या आता है? जो अपना पृथ्वी, भौम मतलब क्या था? पृथ्वी। तो पृथ्वी से जो उत्पन्न तेज महाभूत है वो क्या है अपना? मेनली अगर पृथ्वी से जो उत्पन्न तेज महाभूत है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भौम बोलेंगे। तो भौम में अपना क्या आएगा? एग्जाम्पल में ज्वालामुखी। उसके बाद दिव्य, दिव्य में दिव्य स्रोत, जैसे कि अपना एग्जाम्पल है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का। औदर्य, उसमें क्या आएगा?
जो अपना हमारे एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होता है, मतलब कि अपना जाठर, फिर उसके बाद आक्रज। आक्रज में क्या आएगा, जो अपने मेटल्स वगैरह में प्रेजेंट रहता है, जैसे कि अगर एग्जांपल है गोल्ड में उसका जो तेज महाभूत होता है वो, सिल्वर में जो उसका महाभूत तेज महाभूत होता है वो, ठीक है। ये हो गया अपना तेज महाभूत का प्रकार। फिर उसके बाद सेम पॉइंट आएगा सब जितने भी महाभूत हैं। उत्पत्ति में सबसे पहले क्या है, सांख्य दर्शन के अनुसार हम लोगों ने देखा है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार भी देखा है, आयुर्वेद के अनुसार। अभी सुश्रुत के अनुसार देखें तो उसमें क्या कौन से गुण प्रेजेंट है, मेन सत्व और रजगुण जो है वो अधिक है तेज महाभूत की। तेज महाभूत उत्पत्ति सत्व और रजगुण के द्वारा अधिक होने के, सत्व और रजगुण जो है वो अधिक्य रहता है, अधिक्य गुण की प्रधानता होती है किसमें, तेज महाभूत में, ठीक है। फिर उसके बाद मनुस्मृतीनुसार तम अंधकार याचा नाश करणाऱ्या तेज द्रव्यांची उत्पत्ती ही वायू महाभूत प्रधानशाली आहे। अगर यहाँ पे हम लोग तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार देखें तो यहाँ पे वही बताया ये लाइन, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार देखें वायु अग्नि, ठीक है। तो जो अग्नि की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, वायु महाभूत से हुई है। फिर अभी यहाँ पे हम लोग अगर अग्नि महाभूत के गुण देखें, अलग अलग आचार्यों ने जो बताया, तर्क संग्रह के अनुसार रूप जो है वो विशेष गुण है, सुश्रुत के अनुसार सत्व और रज ये विशेष गुण है, भाव प्रकाश के अनुसार तीक्ष्ण, चरक के अनुसार रूप जो है ये विशेष गुण है। अभी फिर हम लोग ने देखा था कि जैसे प्रशस्त पाद अनुसार रूप, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व और संस्कार, वैसे ही जैसे कि अभी 2 महाभूत में हम लोग ने देखा है वैसे सेम यहाँ पे भी है। तो जो मेन पॉइंट है ना वो ऑलमोस्ट सबका सेम ही है, तो ऐसे आप एक बार याद किए तो उसको सब जगह पे लिख सकते हैं। फिर उनके अनुसार देखें तो जो रूप है चक्षु के द्वारा जो हमें ग्रहण होता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूप बोलते हैं, और तेज जो है उसका विशेष गुण है। फिर उसके बाद हम लोग देखें तो तेज उसका विशेष गुण है। रूप के गुण के लिए पृथ्वी, जल और तेज महाभूत, रूप गुण जो है वो पृथ्वी, जल और तेज महाभूत के जगह पे रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद 7 प्रकार के टोटल रूप बताए हुए, सिर्फ इसका नाम भी याद रख ले तो बहुत बड़ी बात है, वैसे नहीं याद करेंगे तभी भी चलेगा। शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए स्पर्श, तो जो अपना तेज महाभूत है उसका स्पर्श क्या होता है, उष्ण होता है। उसकी संख्या देखें तो कारण रूप जो है, रूप जो है वो नित्य, कार्य रूप जो है वो अनित्य। परिमाण देखें तो ये अनुपरिमाण और ये महत् परिमाण। फिर उसके प्रति पृथकत्व देखें तो ये बाकी 8 द्रव्यों से अलग है। फिर संयोग और विभाग देखें तो अन्य द्रव्य पृथ्वी, जल और वायु से संयोग और विभाग होता है। अभी जो तेज महाभूत है उसका बाकी सब महाभूत से, जैसे कि पृथ्वी हो गया, जल हो गया, वायु, इनसे संयोग और विभाजन जो है वो होता है। फिर उसके बाद देखिए परत्व श्रेष्ठ और अपरत्व अश्रेष्ठ, तो जो पास का तेज है वो अपर है और दूर का जो तेज है वो परत्व है, वो श्रेष्ठ है। फिर उसके बाद देखें इसमें एग्जाम्पल देखें तो अपर में अपना जो, जैसे हमारे सामने आग लगी हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, अपर हो गया। और पर क्या हुआ, जो कि हमें सूर्य के द्वारा जो तेज प्रकाश जो है वो प्राप्त होता है, वो क्या हो गया, पर हो गया। वैसे द्रवत्व देखिए, इसमें क्या होता है, तेज में नैमित्तिक द्रवत्व होता है। जो तेज महाभूत है उसमें नैमित्तिक मतलब कि हमेशा द्रवत्व गुण जो है वो नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद संस्कार देखें तो इसमें वेग जो है ये संस्कार होता है। अभी नेक्स्ट देखें तो आयुर्वेद में क्या महत्व है तेज महाभूत का। तेज द्रव्य के सेवन से शरीर में दाह, पाक, प्रभा, प्रकाश और वर्ण उत्पन्न होता है। तो तेज द्रव्य के सेवन से क्या क्या होता है, दाह मतलब बर्निंग होता है, पाक मतलब पाचन होता है, प्रभा मतलब चेहरे पे निखार आता है, प्रकाश और वर्ण कॉम्प्लेक्शन उत्पन्न होता है। फिर रोगों का कारण जो है वो मेन अपना मंद अग्नि है ना। अगर हमारा तेज महाभूत ही अच्छे से नहीं रहेगा तो हम लोग को अलग अलग प्रकार के जो रोग हैं वो उत्पन्न होंगे। वैसे अम्ल, लवण, कटुरस द्रव्य में अग्नि के साथ क्रमशः पृथ्वी, और ये जो द्रव्य है अम्ल हो गया, लवण हो गया, कटुरस हो गया, तो इसमें क्या होता है, अग्नि महाभूत रहता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। और यहाँ तक हम लोग ने 3 महाभूत खत्म किए, पृथ्वी, उसके बाद जल और तेज। अभी यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।